बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ इससे पहले हमने डिस्कस किया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बात हो रही है वो देख लेते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सरे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी जिस्म पर जब कोई फोर्स अमल कर रही हो तो ये बात याद रखें कि जब किसी जिस्म पर फोर्स अमल करती है तो इट्स मीन डैट क्या होता है, उसमें वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़रूर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कितनी फ़ोर्स लग रही है। तो जब किसी जिस्म पर फोर्स लग रही है, अगर वो कुछ डिस्टेंस का तय कर रहा है, उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, तो इट्स मीन डैट उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स लगेगी, डिस्टेंस, वेलोसिटी आएगी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यही वो डेफिनेशन में कह रहा है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो इसमें क्या पैदा होगा, जब फोर्स लगेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहता है फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा। The magnitude of this acceleration directly proportional to the net force acting on the body। अब वो कहता है ये जो एक्सेलरेशन है, ये फोर्स और एक्सेलरेशन जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर याद रखें कि अगर फोर्स बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। मतलब फोर्स इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, अगर फोर्स डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे हम एक थोड़ी फोर्स लगाते हैं तो बॉडी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो इसमें जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है वो बहुत कम है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तब्दील होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, तब्दील होगा। तो इट्स मीन डैट फोर्स के इंक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर जाता है और फोर्स के डिक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो इट्स मीन डैट फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली हमारी यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर होगी, फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दी बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और फोर्स जो है वो मैस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगी, इट्स मीन डैट कि अगर हम फोर्स मैस इंक्रीज़ कर दें, मैस इंक्रीज़ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, अगर हम देखें कि ये मेरे पास मैस है 10 kg का, हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी 10 न्यूटन की एक मिसाल है, हम बात कर रहे हैं। अब फोर्स जब इस 10 kg पे मैस पे लगेगी तो शायद इसमें ये कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ डिस्टेंस जो होगा वो बॉडी मूव करेगी। अगर हम क्या करें, मैस क्या कर दें 100 kg और फोर्स इतनी ही रहेगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फोर्स 10 न्यूटन ही रहे, तो शायद इस बॉडी में कोई भी डिस्टेंस तय ना हो। जबकि फोर्स लग रही है
फोर्स यहाँ पे हमने काम नहीं की, फोर्स वही रखी है, क्या इंक्रीज़ किया है, मैस। तो मैस इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स ने बिल्कुल कोई भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी जहाँ पे है वो वहीं पे खड़ी रही, उसने कोई डिस्टेंस भी तय नहीं किया। तो इट्स मीन डैट जब मैस इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो जो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए मैस 10 kg था, फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने मैस इंक्रीज़ किया। अब मैस इंक्रीज़ करने से फोर्स लग रही है बॉडी पे, लेकिन बॉडी कोई मूवमेंट नहीं। इसका मतलब है कि फोर्स में कमी आ गई। हम जब एक चीज़ काम ही नहीं कर रही, अब देखें 10 kg में फोर्स लगाने से डिस्टेंस आ गया। अब हम फोर्स लगा रहे हैं 10 kg, लेकिन कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये फोर्स कम है। फोर्स कम है हो गई, मैस क्या हुआ, बड़ा, तो फोर्स वही फोर्स जो थी, जो लग रही थी, वो हमें क्या हो गई, कम हो गई। तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैस और फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस और फोर्स, इट्स मीन डैट एक्सेलरेशन भी जो होगा वो इन्वर्स होगा किसके, मैस के, 1/मैस। मतलब हम अगर इसको लिखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को नीचे लिखा जाता है। इट्स मीन डैट अगर फोर्स डायरेक्ट है एक्सेलरेशन के और एक्सेलरेशन इन्वर्स किसके है, मैस के, मैस बढ़ेगा तो फिर भी एक्सेलरेशन कम होगा, या एक्सेलरेशन कम होगा तो मैस बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन इक्वल हैं, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मैस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, हर एक में अलग अलग है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो के है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा के फोर्स एंड मैस। अगर हम अब एक्सेलरेशन बराबर है के फोर्स और मैस के, अगर हम यहाँ पे के की कीमत निकालना चाहते हैं तो हम वो के की कीमत भी निकाल सकते हैं। इसको रीअरेंज कर ले आप लोग इसी फार्मूले, मैथ्स यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, इक्वल है के, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्स। एक्सेलरेशन मैस ओवर फोर्स इज इक्वल टू, हमने के की कीमत निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, किलोग्राम, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन किसके इक्वल होता है भाई, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के। तो न्यूटन की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। मीटर पर स्क्वायर और किलोग्राम कैंसिल, तो के की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 1। हमने के की कीमत यहाँ पे निकाल ली है 1, तो के की जगह पे 1 रख ले। फोर्स ओवर मैस, 1 से मल्टी फोर्स, मैस यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फोर्स बराबर होगी मैस एंड एक्सेलरेशन। ये हमारी जनरल यूज़ भी हो रही है आगे कई जगहों पे आके। तो फोर्स बराबर हो जाएगी मैस एंड एक्सेलरेशन के। और यही हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली। हमने के की कीमत, के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, और उसकी कीमत हमने क्या निकाली है, 1 निकाली। तो फोर्स बराबर है मैस एंड एक्सेलरेशन के। अब अगर हम देखें यहाँ पे, फोर्स इक्वल है मैस और एक्सेलरेशन के, यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि जो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हम लोगों ने कहा है कि क्या फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, मैस क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन के लिए भी यूनिट केजी, यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख ले कि दोनों क्या होते हैं, फोर्स बराबर होती है मैस एंड एक्सेलरेशन, किसके यूनिट से हमने इसको बता भी दिया है। अगर वो कहता है आपके पास 1 न्यूटन, फोर्स कितनी हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए, और मैस क्या हो 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर यूनिट ऑफ जो होगा हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। 1 न्यूटन आपके पास क्या है, 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
कि अब 1 न्यूटन की फोर्स है वो 1 मीटर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 किलोग्राम के जिस्म के अंदर। तो हमारे पास फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने मैस के अंदर 1 किलोग्राम मैस के अंदर। और यही इसकी तारीफ बनेगी 1 न्यूटन इन द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। यूनिट ऑफ न्यूटन कर ले, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में यूनिट की तारीफ उसने बता दी यहाँ पे कि हमने यूनिट की तारीफ कैसे करनी है। अगर हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन की हो वो 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर प्रोड्यूस करेगी 1 किलोग्राम मैस के अंदर। और यही हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का, जिसमें हमने पहले डेफिनेशन में देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एक्सेलरेशन और मैस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे हमने फोर्स निकालनी बराबर होती है मैस एंड एक्सेलरेशन की, और के कांस्टेंट था और हमने यहाँ पे कांस्टेंट की कीमत भी निकाली जो क्या थी 1। और यही हमारा आज का आर्टिकल था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।